द्रौपदी लाचार हो गई थी। उसको बहुत बड़ा गरूर गुमान था, अहंकार था उसके अंदर। जिस सभा में ये दुशासन खींच कर ले जाने की बात करता है, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, 5 पति बैठे हैं। अरे जिधर अर्जुन खड़ा हो जाता है मैदान साफ हो जाता है, भीम गदा लेकर खड़ा हो जाता है मैदान खाली हो जाता है कोई नंगा करने वाला? जैसे हम आप पैसे के बल पर, बल के गरूर गुमान में महात्मा की बातों को ठुकरा रहे हैं, महात्मा की बातों को ठुकरा रहे हैं। ये गरूर है, गुमान है, अहंकार है हमारे आपके अंदर। जब तक हमारे आपके अंदर से ये अहंकार, गरूर, गुमान, क्रोध, लोभ, मोह, झूठ, छाल, कपट ये नहीं निकलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अभी है भरा, ये सारी बातें भरी हुई है। प्रेमी भाई बहनों, दुशासन खींच कर ले गया और द्रौपदी जब सभा के बीच में गई तो देखी तो कहने लगे, देखते देखते कही अरे यहाँ क्या हो गया, मुझे मेरी ये नंगा करने की बात चल रही है और ये सारे वीर सर को नीचे लटकाए हुए हैं। द्रौपदी लाचार हो गई, चारों तरफ निगाह खोलकर देखने लगी। हम आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमको छोड़ देगा। जिस बच्चे के ऊपर, जिस पिता के ऊपर, जिस पति के ऊपर, जिस पत्नी के ऊपर यानी हम आप गरूर गुमान कर रहे हैं पैसे पर, ये सब एक दिन हमें ठुकरा देंगे, कोई मददगार नहीं होगा। ऐसे द्रौपदी सभा के बीच में जब खड़ी हुई और देखी चारों तरफ, तब द्रौपदी समझ गई इस दुनिया में कोई मददगार नहीं है, ये दुनिया झूठी है, दुनिया बेकार है, ये माया में कोई मदद करने वाला नहीं है। तब द्रौपदी वक्त के मालिक को याद किया, तब वक्त के मालिक को याद करके खड़ी हुई और रोने लगी। आंखों से आंसू चल रहे थे। हम अपने कभी मालिक के लिए आंसू बहाया? द्रौपदी रोने लगी, आंसू बहा रही थी। तब कहने लगी कि जिया तबा जब से बीरना। द्रौपदी का वक्त के मालिक से दोहरा नाता था, भगवान और भक्त का, भाई और बहन का। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अरे अपना शिष्य, तुम शिष्य बन जाओ, तुम मुझे अपना बेटा बना लो, अपना परिवार का कोई सदस्य बना लो। कुछ नहीं बनाना चाहते हो मुझे तो अपना दास बना लो। इतनी छोटी छोटी बात गुरु महाराज ने हम आपसे कहा कि मुझे अपना दास बना लो, तुम दास मत बनो, आप सब मालिक बनो। मैं तुम्हारा दास बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, सेवा करने का अवसर तो दे दो मुझे। फिर भी नहीं सोच आया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी अपने समय में कही कि जिया तबा जब से बीरना, यह सहना नयाना का माथे चढ़ी बा। हमें आपको ये होना चाहिए, दुनिया में किसी का एहसान मैं नहीं लूंगा, एहसान लूंगा तो केवल अपने गुरु का लूंगा। ऐसा भरोसा करो कि एहसान अगर हमको चाहिए तो अपने प्रीतम का चाहिए, अपने पिया का चाहिए, अपने सवरिया का चाहिए। द्रौपदी की तरह आपको ठोस बनना पड़ेगा। कहीं जिया तबा जब से भी रहना, या आसान ने आन का माथे चढ़ी बा। कही कि गाढ़ा सा केता का बहु परी है, और तू ही कहता जा के कहाँ गोहरबो। कभी संकट आ जाए तो गुरु की याद करो। लेकिन हम आपने क्या, हम सत्संगी प्रेमियों के घर में देखा, बहुत जगह सत्संग बोलने के लिए जब जाते थे तो पहले यानी क्या होता, वो कृष्ण पूजा करा के देहाती भाषा में लोग कहना करा दिया जाता। पहले हमने गया तो देखा वहां करा दिया गया है, कृष्ण पूजा हुई। उसके बाद तो क्या भैया यो मन ले रहा था एक कराए के सत्संग करा रहे हैं, इसका मतलब गुरु पर विश्वास नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा क्या करें भैया, पहला में का मान लला, ऐसे हम कथो मन ले रहे तो कथवा कहुआ के सत्संग करा रहे। एक बार चौपन, यहाँ चौपन की तरफ ये रावटगंज में मैंने गया तो क्या देखा, वहां शिव चर्चा वाले ढोलक हरमुनिया लेकर बैठे थे। हमने पूछा भैया ये क्या है, कि हमारा औरतिया तो चर्चा मन ले रहा हो। ठीक है चर्चा करा ला। तो चर्चा हो गई 2 घंटे, तब तक पंडित जी आ गए, कलौती कन्या साधु न बने वाले, कहे भैया थोड़ा बर्दाश्त करा, तो कथवा हो जाए तब सत्संग होगा। यही हमारा आपका विश्वास है गुरु पर, यही विश्वास है। ये पहनकर हम आप दागदार लगा कर रहे हैं। हमें दुनिया कुछ भी कहे, हमें पूजा करनी है, हमें कथा कहवानी है, हमें चर्चा कहवानी है, तो केवल गुरु की करवाएंगे। तिलक हो, शादी हो, विवाह हो, कोई फैशन हो, घर हो, मकान हो, कुछ भी आप कर रहे हो, क्यों नहीं सत्संग करा देते हो? 2 घंटे का सत्संग करा दो तो और 2, 4, 10 रिश्तेदार आपके आ जाएंगे। अगर एक वचन गुरु के उनके कान में पड़ जाएंगे तो उनका भी
विचार बदल जाए, जीवन उनका धन्य हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। द्रौपदी चारों तरफ से सहारा तोड़कर और कहने लगी, यानी अपने प्रभु से, प्रीतम से रिश्ता जोड़ दिया। जियत बा जब से बिरना या सान नयान का माथे चढ़ीबा, गाढ़ सकेत कबौ परिहा तुही के तज के कहां गोरेबा। और क्या कही, सासुर में सब काया रूबा, कहीं संसार में सबके सब कायर हैं, कोई यहाँ किसी का मदद करने वाला नहीं है। कहीं सासुर में सब काया रूबा, अब नैहर से बिरना बोला वही बा। आवाज कर दी, यहाँ पर किसी की मदद नहीं, अपने स्वामी को बुलाऊंगी। तब द्रौपदी कहने लगी, रो रही है, कर रही है कि भैया पुकार सुना हमारी, अब बहिनी का गोहार लगा गिरधारी, हो खबर बीच सभा में उघारी, तक्का कर बातों हूँ आया मुरारी। सरकार जौने दिने हम नंगी हो जाऊंगी, आप आकर क्या करोगे? कभी हम आपने कहा, सरकार मेरी आत्मा को अगर काल पकड़ लेगा या यमराज पकड़ लेगा तो आपकी भक्ति करने से मुझे क्या फायदा मिला? ये दो बूंदा आंसू गिरा कर और हे स्वामी, मेरी आत्मा को केवल आप पकड़े, मेरी आत्मा को काल और यमराज न पकड़ने पाए। अगर जिस दिन काल पकड़ लेगा, यमराज पकड़ लेगा तो आपकी भक्ति में खोट आ जाएगी। कि कभी एक बूंदा आंसू गिराया हम आपने, कहा गुरु से, अपने स्वामी से कभी आदेश मांगा कि सरकार मुझे भक्ति दे दो, मुझे आप चाहिए, हम आपको जानता हूं, दुनिया में किसी को नहीं जानता हूं? ऐसा नहीं कर पाए। बधे हैं परिवार के प्रेम में। पत्नी ने अभी कह दी कि हम छठ करबई कराओ, आप कहा नहीं, केवल गुरु महाराज के चर्चा का तब जौहर खा के मरबई कराओ। बसारी बुद्धि फेल। पत्नी कहा दी कि छठ करब, ना कर देबा तो जौहर खा के मरबई करब। 10,000 रुपया निकाल कर दे दिया आपने नकली पूजा में। और गुरु के सामने आए तो गिनते मलते 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 10 की नोट निकाला। गुरु की सेवा 10 की नोट और नकली पूजा, छठ की पूजा में 10,000। बताओ कहां से मुक्ति मिलेगी, कहां से गुरु की दया होगी? कभी सोचा हम अपनी जन रास्ता नरक का खोल रहे हो और मांग रहे हो दया से भी, कैसे होगा? कभी सोचा? द्रौपदी कही कि अगर बीच सभा में आज नंगी हो जाओगे तो आपको आने का क्या अर्थ होगा, क्या आप आकर करेंगे? कहीं बीच सभा में होकर उघारी तो का करबा तो हूं आय मुरारी। बस इतनी कही और रोने लगी। ये आवाज को सुन लिए, बारे नहीं है। इन्होंने कहा चीटी के पकड़ने उड़बा जाए सो भी मालिक सुनता है। चीटी के पैर में घुघरू बांधो और चीटी चलना शुरू कर दे, आवाज सुन लेते हैं। आप रो, आप पुकारो, ये ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। हमने पुकारा नहीं, हमने कभी इनके नाम पर दूबद आंसू गिराया नहीं। प्रेमी भाई बहनों, द्रौपदी फिर कहने लगी, तब खड़ी हुई संभाल कर, और अंतिम जब दुशासन आगे बढ़ा तब द्रौपदी आंखों से आंसू गिर रहे थे, रो रही थी। तब द्रौपदी ने कही कि बीरना हिरना के तारा चली अइया, नदी नार खोटा कहता कभिया। अब आपकी बहन, आपकी शिष्या नंगी होने जा रही है। ऐसे कहकर दोनों हाथों से आंचल को छोड़ दी और रोती हुई दोनों हाथों को ऊपर उठा दी और कहने लगी कि बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। शरण में पड़ जाओ, इनके अधीन हो जाओ, काम बन जाएगा। जब द्रौपदी रोकर कही, इन्होंने आवाज को सुना और तुरंत सिंहासन से कूदे, सिंहासन से कूदे, पैर में खड़ाऊं तक नहीं लगाया, नंगे पांव दौड़ने लगे कि आज मेरी शिष्या, आज मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। पैर में खड़ाऊं नहीं लगाया, नंगे पांव दौड़ने लगे। इनका वाहन गरुड़ देखा कि प्रभु को कौन बुलाया, नंगे पांव दौड़ रहे हैं। गरुड़ पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन इनकी रफ्तार, इनकी तेज को गरुड़ नहीं पकड़ पाया। गरुड़ पीछे रो रहा है कि कहने लगा कि जो यह बेग रही तो हर होता है, जना तक की प्राण अब चली जाही। का स्वामी एक रफ्तार से दौड़बा तो हमारा तो प्राण अरे छूट जाई। इन्होंने गरुड़ की आवाज को सुन लिया, उधर द्रौपदी की आवाज, इधर गरुड़ की आवाज, बीच में फंस गए। देर होती तो मेरी शिष्या नंगी होने जा रही है, इधर नहीं देखता तो मेरा वाहन गरुड़ दम तोड़ने जा रहा है। फिर आगे कहा, यह चानक के लाडली ओ पिठिया,
अब प्रभु वाहन के वाहन बनी गईला, गरुड़ को अपनी पीठ पर लाद लिया। गुरु महाराज का बच्चा, मैं तेरे पैरों के नीचे हथेली लगा लेता हूँ। गुरु महाराज का बच्चा, तुम याद करते हो तो मैं तो अपने कंधे पर एक इतिहास मैं आपको बताऊं। इसी काशी बनारस का शालिग्राम मिश्रा थे, गुरु महाराज के बड़े चहेते थे, गुरु महाराज के साथ रहते थे। गुरु महाराज के साथ शालिग्राम मिश्रा बड़े मुलग्गू थे, कुछ भी बातें होती थी गुरु महाराज से निसंकोच शालिग्राम मिश्रा कह देते थे। शालिग्राम मिश्रा ड्यूटी करने वाला आदमी, दिन भर ड्यूटी करते थे, शाम को जब आते थे गुरु महाराज के पास चले जाते थे। रात हो जाती थी, 9-10 बजता था तो गुरु महाराज कहते थे शालिग्राम साइकिल निकालो। वो शालिग्राम कहते थे सरकार हम ड्यूटी से थके हैं और आप रात में कहाँ लेकर चलेंगे? कहा मेरी बात नहीं मानेगा। शालिग्राम को लेकर स्वामी जी महाराज रात को ऐसे रात में कहाँ कहाँ घूमते थे, ये हमें आपको क्या पता। एक रोज गुरु महाराज शालिग्राम मिश्रा को रात को कहा साइकिल निकालो। कहा कि ठीक है सरकार, आज निकाल रहे हैं। साइकिल निकाले तो कहा गुरु महाराज ने, बच्चा साइकिल चलाओ मैं बैठूंगा। शालिग्राम का सरकार हम आपके बैठा के नहीं खींचा, सीधे ऐसे कर दिया, हम आपके बैठा के नहीं खींच सके, आपके हम बैठा के ले ही नहीं चला। तो कहा क्या तुम मुझे नहीं खींच सकता? कहा सरकार हम आपके बैठाए तो गिराए तो कहीं लग गई चोट आपके। तो गुरु महाराज ने कहा चल तू बैठ मैं साइकिल चलाऊंगा। शालिग्राम मिश्रा को गुरु महाराज ने साइकिल के आगे बैठा लिया डंडे पर, और गुरु महाराज साइकिल चलाते चलाते थोड़े आगे बढ़े। गुरु महाराज ने हैंडल छोड़कर दोनों हाथों से और शालिग्राम मिश्रा को पटक दिया। शालिग्राम मिश्रा गिर गए, कमर में थोड़ी चोट आई और कहने लगे गुरु महाराज बहुत तेज की चोट लग गई सरकार, मुझको आपने गिरा दिया सरकार। तो स्वामी जी महाराज ने कहा क्या कहा? मैंने तुमको गिरा दिया? अरे बच्चा जब यहाँ गिरा दूंगा तो वहां कैसे लेकर चलूंगा, वहां कैसे लेकर चलूंगा? शालिग्राम मिश्रा तुरंत उठे और गुरु महाराज के कदमों में मत्था टेक दिया। हुजूर मेरे से भूल हो गई, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। कहा तू मेरी बात नहीं मानेगा। गुरु महाराज साइकिल लेकर शालिग्राम मिश्रा को बहुत दूर निकल गए, बहुत काफी दूर निकल गए, और निकल जाने के बाद उतर साइकिल से। शालिग्राम मिश्रा से कहा तू साइकिल सुधर मेरी, तू मेरी बात नहीं मानता है, तू अपने मन की बात करता है, तू मेरा सिद्ध बने योग्य नहीं है। जब ऐसे डांटने लगे और साइकिल से उतार कर स्वामी जी महाराज साइकिल को लेकर बनारस की तरफ चल दिए। शालिग्राम मिश्रा जात के पंडित, अब वो पैदल तो चले थे नहीं, रात को डर के मारे कहीं निकल नहीं रहे। रोड पर जो गिट्टी इतनी बड़ी गिरती थी, पूरा ऐसे समथर करके पड़ी रहती थी। अब शालिग्राम मिश्रा उसी पर गमछा बिछाए और गिट्टी पर लेट गए, और गिट्टी उनके पीठ में गल रही है। और जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज बड़ा तेज गल रहा है, आप कहाँ चले गए प्रभु, हमको छोड़कर अकेले में रो रहे थे। शालिग्राम मिश्रा गिट्टी गलने से और गिट्टी धंस रही थी, रो रहे थे, गुरु महाराज हमको छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसे धीरे धीरे रात का 3-4 बजने वाला था, एक ट्रक उधर से आई। शालिग्राम मिश्रा ने ट्रक को देखा, हाथ दिया, ट्रक वाले ने रोक दिया। शालिग्राम मिश्रा ट्रक में बैठकर आगे बढ़े तो करीब 2-4 किलोमीटर आगे आने के बाद स्वामी जी महाराज साइकिल खड़ा करके रोड किनारे उधर की तरफ देख रहे हैं, और गुरु महाराज की आंखों से आंसू बह रहा था और उधर देख रहे थे। जब ट्रक उधर से आई, शालिग्राम मिश्रा ने साइकिल को देखा और गुरु महाराज को देखा, ट्रक को रुकवाया। उतर कर जब सामने आए तो शालिग्राम मिश्रा ने स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी महाराज आपने मुझको छोड़कर चले आए, देखो सरकार मेरी पीठ में कितने पत्थर लगे हैं। तो गुरु महाराज ने अपनी पीठ उखाड़ कर देखा, कहा कि देख बच्चे मेरी पीठ में कितने पत्थर लगे हैं। अरे बच्चा तू जितनी बार जय गुरुदेव बोलता था, मैं अपनी पिठिया तुम्हारे नीचे लगाता था कि मेरे बच्चे को कहीं पत्थर का चोट न हो जा, कहीं घाव न बन जा। बच्चा तेरे से ज्यादा तो मुझे चोट लगी। जब इतनी बात गुरु महाराज का, शालिग्राम मिश्रा रोने लगे। गुरु महाराज आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन जय गुरुदेव नाम लेकर अपनी मदद नहीं कराऊंगा। ये इतना बड़ा वचन, ऐसे महात्मा जो हमारी आपकी मदद करने के लिए लगातार अपने पैरों, आपके पैरों के नीचे अपनी हथेली लगाए रहते हैं, इनको आदमी समझ रहे हैं। ऐसे द्रौपदी प्रेमी भाई बहनों उस समय में अपने वक्त के मालिक को याद किया और आवाज लगाई, और ये नंगे पांव दौड़ रहे हैं, गरुड़ को पीठ पर लाद लिए और दौड़ते जा रहे हैं। छलांग लगाया, हस्तिनापुर में पहुंचे तो जाकर आवाज लगा दिया। दुशासन साड़ी पकड़ लिया था, खींच रहा था, 10,000 गज बल हार गयो, 10 गज चीर घटा न सका, सारा समाज तब सोच उठा, अजीब बनी है धर्म छटा। आवाज लगा दिया। और तब इन्होंने क्या कहा, अरे पगली तूने पुकारा
क्या तेरा मालिक हाड़ मांस का पुतला है, तेरी याद पर नहीं आएगा? अरे तब इन्होंने कहा कि आंख उघार निहार तनी, अब बहिनी के गोहारा में भाई खड़ा बा, तेरी मदद के लिए तेरा मालिक खड़ा है, तू क्यों चिंता करती है? जब इतनी बात इन्होंने कहा, द्रौपदी आंख खोली, देखी अपने स्वामी को, लेकिन इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। कहा जानती हो द्रौपदी, मैं तेरे पुकारने से थोड़ा आया हूं, तेरा एक कर्ज मेरे ऊपर लगा है, उसी कर्ज को अदा करने के लिए आया। मैं ऐसे किसी का लेता नहीं हूं, जो मुझको कोई देता है उसका मैं दे देता हूं। एक कर्ज तेरा रह गया था, उसी कर्ज को मैं वापस करने के लिए आया। द्रौपदी ने कही स्वामी कौन सा कर्ज है? कहा उस दिन को याद कर जब मैं शिशुपाल का वध करने के लिए अपने हाथ की उंगली से चक्र सुदर्शन को आदेश किया, वो चक्र सुदर्शन मेरी उंगली को काट दिया था। तेरी शादी 6 महीना पहले हुई थी, उस समय तू वहां बैठी थी, वही शादी का जोड़ा बनी थी और मेरी उंगली कटी थी। तुम उसकी चिंता चाह परवाह नहीं की, शादी के जोड़ा का आंचल फाड़ कर मेरी उंगली में बांध दिया था। कहा इन्होंने कि आंचल फाड़ के तू बंधा लू, अंगूरी में निशाना पड़ा का पड़ा बा, अल्लाह जब तो हारा पियाज मेरा खबा, मूरत तो हारा पड़ा का पड़ा बा। इन्होंने कहा बच्चा तूने दिया, उसका तो मैं वापस कर दिया, लेकिन उसका ब्याज तेरे पैसे का, तेरे राशन का, तेरे चावल का, तेरे भजन का मूलधन तो मैं तुम्हारा बराबर रखता जाता हूं, लेकिन ब्याज तुम्हें वक्त पर दूंगा। वह ब्याज तुम्हारा जो है मैं तुझे वक्त पर दूंगा, और जब बच्चा तेरे खाते में ब्याज जुटेगा तो तेरा बहुत बड़ा खजाना होगा। यह जीवात्मा आंख बंद करेगी, अपने देश को चली जाएगी, वो खजाना तो इनके पास है। इतनी बात गुरु महाराज ने कहा करते थे। द्रौपदी जब इस बात को सुनी, तब द्रौपदी संभल कर, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा नकली सीरियल को, असली कहां देखने को मिला? असली तो आज से करीब 5000 बरस पहले का इतिहास है, 5000 पहले हुआ था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, नकली टीवी सीरियल पर देखे होंगे, द्रौपदी संभल कर उठी तो अब वहां सभा के बीच में कहने लगी, धिक्कार दी। हम आपने किसी को धिक्कारा? अभी कोई गुरु भाई आपको गलत रास्ता बता दे, उसका जवाब देते हैं? नहीं दे पाते हैं, बल्कि उसके हाँ में हाँ मिलाकर चले आते हैं। द्रौपदी जब देखी अपने प्रभु को, अपने प्रभु के वचन को याद किया, खड़ी होकर कहने, गुरुदेव द्रोण तुम देख रहे हो क्या कहता है अन्यायी है, गल गया धनुष आपका, क्या नीति ही भाई है, अस्वस्थामा तेरे बाणों को तरकस में निद्रा आई है, कृपाचार्य तेरे तेगे पर जम गई पाप की काई है, पूज्य पितामह चुप बैठे हो, मुख में छिपा नहीं रही, इस पापी से भय खाते हो, क्या न्याय नीतम नहीं रही? गुरु महाराज ने हम आपको 60 साल पढ़ाया, क्या वो बात भूल गई? जो कोई आ जाता है गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज हमने कैसे मान लिया इसको? हमको गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, मैं तेरी आत्मा को, मैं इतनी बड़ी जहाज लगाया हूं, उस जहाज पर, उस नौका पर संसार के सभी जीवात्माओं को मैं बैठाऊंगा। गुरु महाराज ने तो छटनी नहीं किया कि मैं उस जीवात्मा को नहीं बैठाऊंगा, उस जीवात्मा को नहीं बैठाऊंगा, जो भजन करेगा उसको बैठाऊंगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं बैठाऊंगा। ऐसा कहा कभी गुरु महाराज ने? उन्होंने कहा संसार के सारी जीवात्माओं को उस नौका पर बैठाऊंगा, इसके बाद भी एक सीट खाली रहेगी, ये गुरु महाराज ने कहा। सारी बातें तो हमसे अगर कोई ये कहे कि स्वामी जी महाराज चले गए, तो आप उनकी बात को कह दो कि हम आपकी बात कतई नहीं मानते हैं। हमारे मालिक ने वादा किया है कि मैं अपनी नाम रूपी नौका पर बैठा कर ले जाऊंगा। ये बैठा कर ले जाने के लिए वादा किए कि लेकर जाएंगे। क्यों नहीं? हम अपने जवाब देते हैं? नहीं देते हैं। किसी कोई आकर कुछ कह देता है, बस सुनकर चले आते हैं, चलो भैया ठीक है, हम तो यहाँ पर क्या भाई करब, भाई हमारा तो रिश्ता टूटेगा नहीं। हम आप तो ये कहते हैं हम रिश्तेदार को कैसे छोड़े, भले ही वो मांस खाता है, हम उसको कैसे छोड़े? भाई हमारी बिटिया वहां रहती है, अगर उसके यहाँ नहीं जाएंगे, उसके यहाँ नहीं खाएंगे तो बिटिया को छोड़ देगा। बिटिया को क्या कर लेगा? बिटिया का जान मार देगा, मर जाएगी तो क्या कर लोगे? मरना तो है, मरना तो है हमको, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप अगर रिश्तेदार को बताना ना दो तो एक न एक दिन वो भी संभल जाएगा। अगर हमारी अपनी बात, हम तो बहुत से लोगों से कहते हैं घर की बात मत बताओ, अपने घर की बात हम क्या, ये गुरु की बात बताओ। बहुत से लोग तो आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे 4 बच्चे हैं, एक नौकरी करता है, 2 पढ़ते हैं, 4 स्कॉर्पियो। मैं आपका इतिहास जानकर क्या करूंगा? मैं आपका इतिहास सुनने आया हूं कि अपने गुरु की बात सुनने आया हूं?
ये जितने लोग, बहुत से लोग ये बताना शुरू कर देते हैं इससे क्या मिलेगा। तो सारी बातें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं, बातें तो ऐसे क्योंकि दूर दूर जाना है। और ये आज ये बगिया हरदोई जिले की, हमारे आपके बीच में अपने शर्मा जी थोड़ा चोट के कारण वहाँ पड़े न रहते तो समापन तो उनसे कराया जाता, लेकिन बार बार यहाँ लाना जाना ठीक नहीं। लेकिन वही था, शर्मा जी से जब आप लोग जाएंगे तो जरूर मिलकर जाइएगा। ये उनके मेहनत का फल है। वो कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश का कि किसी जिले में न गए हो, इस कार्यक्रम के लिए अपना निमंत्रण न दिए हो। सबके पास जाकर हाथ जोड़कर कहा उन्होंने कि हमारे जिले में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होली के अवसर पर है, आप भाई सभी लोग आइएगा। उनके मेहनत का फल है कि आज तो संख्या कम हो गई है, और अगर देखा जाए तो बाहर के लोग आज ज्यादा रुके हैं, हरदोई जिले के लोग बहुत कम है यहाँ है। हरदोई जिले के बहुत कम लोग हैं, और हरदोई जिले के सभी प्रेमियों को चाहिए कि आज तक रहना चाहिए। मेहमान गया नहीं ताला लगा दिया है आपने, ये कहाँ का धर्म है। मेहमान गए नहीं ताला घर में लगा, मेहमान बेचारा क्या करेगा। मेहमान तो लाचार होकर ताला देख लिया तो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। ये हाल है, मेहमान है तो हमारे घर में ताला न लगे, हम उनकी इंतजारी करें कि वो कब जाने वाले हैं। वो जब कहते कि हम जा रहे हैं, ठीक है भैया आप जाओ, ये होना चाहिए। लेकिन मेहमान गया नहीं ताला लग गया तो चलो ठीक है। और यहाँ के भंडारे में सेवा करने वाले प्रेमियों बहुत काफी मेहनत किया। हम आप सबको समय से रोटी देना, समय से पानी देना, काफी मेहनत सराहनीय सेवा उनकी होती है। भाई हम लोग तो सत्संग में बैठे गए, रावटी देने में सोए और वो अपना बनाकर हम लोगों को खिलाए। सराहनीय सेवा भंडारे के प्रेमियों की मानी जाएगी। और हरदोई जिले के जितने प्रेमी हैं सब लोगों ने हम सबका सम्मान किया, आदर किया, जगह दिया बैठने के लिए, बड़े प्रेम से मिले। हम जितने दूर जिले के प्रेमी आए हैं, ये हरदोई जिले के सभी प्रेमियों के आभारी हैं। और आप सब लोग एक बार हरदोई जिले के प्रेमियों से हाथ जोड़कर अपने जगह से मालिक के नाम को याद करते हुए सम्मान और उनका आदर करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पवन नाम। इसी के साथ अपने स्वामी से, अपने गुरु महाराज से मैं विनती प्रार्थना चरणों में मत्था टेक कर यही कहूँगा कि हे स्वामी, हे मालिक, इस सत्संग सभा को आज 5वें दिन विसर्जित करने का आदेश अनुदान प्रदान करें। आप सभी लोग हाथ से जोड़ लीजिएगा। जय गुरुदेव, जय